सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आज के लिए मैं लेकर आया हूँ जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो विश्व की प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं 20 क्वेश्चन देने वाला हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जीके स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आप एसएससी रेलवे और है ना एसएससी का फॉर्म या रेलवे का फॉर्म अगर आप फिलअप किए हैं आरपीएफ का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा नदी से रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि जल के आयतन के आधार पर विश्व का सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो देखिए अमेजन नदी है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमेजन नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे कौन सी नदी है जो भ्रष्ट घाटी से होकर बहती है। तो राइन नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए क्या है कि वोल्गा नदी कहाँ गिरती है। तो देखिए यहाँ पर वोल्गा नदी कहाँ पर गिरती है, तो कैस्पियन सागर में गिरती है दोस्तों। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सभ्यता को है ना नील नदी का वरदान कहा जाता है। तो मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यूरोप की कौन सी नदी है जो कोयला नदी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो देखिए राइन नदी को कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है। तो राइन नदी है। ठीक है, विश्व का सबसे है ना व्यस्त नदी और व्यापारिक नदी बोल सकते हैं तो आयात निर्यात होता है तो ये राइन नदी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सा है। तो ओल्गा नदी है। ठीक है, यूरोप का सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ओल्गा नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है ना। तो कौन सी नदी है जिसमें विषुवत रेखा 2 बार पार करती है। तो कांगो नदी है, जिसको जायरे नदी भी कहते हैं। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि है ना प्राणा तथा पराग्वे नदियों के संगम के है ना पश्चात इसका सम्मिलित नाम कौन सा होता है। तो देखिए लाप लाटा। ठीक है, लाप लाटा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे कि किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नील नदी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन जो है पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि विश्व की सर्वाधिक विश्वघाती नदी किसको कहा जाता है। तो हांगो नदी को कहा जाता है ना। ये चाइना का नदी है। ठीक है, विश्व का सबसे विश्वघाती नदी कहा जाता है क्योंकि इसमें बाढ़ आता है तो बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान होता है, इसलिए इसको विश्वघाती है ना नदी कहा गया है। हांगो नदी इसको चाइना का शौक भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार गुजरती है। तो है ना लिप्लो क्या है कि लिप पोलो नदी। ठीक है, ये दो विश्व रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, इससे गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। तो राइन नदी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है। तो श्रीलंका की। ठीक है, तो महाबली गंगा जो है श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश को किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो गंगा नदी को। ठीक है, गंगा नदी जाकर जब झारखंड से है ना बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर बहती है तो वहाँ पर नाम चेंज कर दिया जाता है पद्मा के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर है यांगत्सी नदी है ना। एशिया का सबसे बड़ी नदी है, ये क्या है चाइना में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि लाल नदी रेड रिवर किस देश में बहती है। तो वियतनाम में बहती है। ठीक है, रेड रिवर कहाँ पर बहती है। तो वियतनाम में बहती है। ठीक है, इसको लाल नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीन नदी कहाँ पर बहती है। तो फ्रांस में बहती है सीन नदी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है कि मरे डार्लिंग नदी कहाँ पर बहती है। तो ऑस्ट्रेलिया में बहती है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, तो इसको याद जरूर रखेंगे। ठीक है, सभी नदियों के नाम है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।